मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया एनएसए अब हटा दिया गया है। मतलब कि अब तक जो लोग मनीष कश्यप को दोषी मानते आ रहे थे, एनएसए के आधार पे देशद्रोही जैसी बातें कहा करते थे मनीष कश्यप को लेके, पहला सवाल तो अब उन महाचंड मूर्खों से है कि अब क्या कहोगे। हालांकि मनीष कश्यप ने जब कोई बहुत बड़ी गलती की ही नहीं थी तो बहुत लंबे समय तक जेल में रखा भी नहीं जा सकता था। इसके बावजूद 8 महीने से ज्यादा समय तक मनीष कश्यप जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहे। लेकिन कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक सुबह जरूर होती है, और जब दाग बदनुमा हो और जबरदस्ती लगाया गया हो तो उसका भी इंसाफ एक ना एक दिन जरूर होता है। मनीष कश्यप के केस में यही हुआ। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर लगभग 17 केस हुए थे, और गवर्नमेंट को अच्छे से पता था कि 17 केस होने के बावजूद चाहे आप कितना भी केस कर लो, जिस मुद्दे को लेके केस किया गया था, कभी बैनर सटवा देने के लिए, कभी सोशल मीडिया पे ये चीज ट्वीट कर देने की वजह से, कभी किसी और के ट्वीट को रिट्वीट कर देने की वजह से, ऐसे करके 17 केसेस जो हुए थे, और टोटल मिला के 17 केसेस थे। गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे से बखूबी पता था कि हर बात पर केस कर देने के बावजूद ये बंदा जब इतना गलत है ही नहीं तो कोर्ट में हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, और जब कोर्ट में प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो 2 महीना 3 महीना या मुश्किल से शायद 1 महीना भी। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि इतने कम समय में मनीष कश्यप सलाखों के पीछे से बाहर आ सके। गवर्नमेंट की पूरी तैयारी थी कि अच्छे से फंसाएं और लंबे वक्त के लिए फंसाएं। शायद एनएसए इसी वजह से लगाया गया, और एनएसए का इतिहास भी ऐसा ही रहा है। जिस पे एनएसए लगा है, बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं जो प्रूफ हुआ हो, या जिस पर लंबे समय तक एनएसए के आधार पर सलाखों के पीछे रखा गया हो। क्योंकि एनएसए पुलिस और गवर्नमेंट वो समझिए, पुलिस और गवर्नमेंट के पावर के यूज करने का एक तरीका है। वो चाहे तो अपना पावर यूज करती है, एनएसए लगाती है और आपको सलाखों के पीछे रखती है। कोई उस पर सुनवाई नहीं इतनी जल्दी हो पाती, और फिर आपको जेल के अंदर रहना पड़ता है। मनीष कश्यप के भी मामले में यही हुआ। और इसके बाद जो विरोधी है, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कहना शुरू किया, गलत वे में कहा। लेकिन आज उसका रिजल्ट आप सबके सामने ये है कि दीपावली के शुभ मौके पर कुछ समय पहले ही, जैसे अयोध्या से भगवान श्री राम का 14 वर्षों के बाद वनवास खत्म हुआ और फिर दीपावली मनाई गई, ठीक उसी से मिलता जुलता मनीष कश्यप के 8 महीनों का ये जो लंबा वनवास था, ये जो लंबा कारावास था, वो खत्म हुआ। मनीष कश्यप एक बार फिर से बहुत जल्द, कितना जल्द ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर अब बहुत कम केस है, मुश्किल से 1 या 2 केस ऐसा होगा जिसमें उनको बेल मिलना अभी बाकी रह गया होगा। बाकी ज्यादातर से ज्यादातर मामलों में बेल मिल चुका है। तो बहुत जल्द आप सबके बीच मनीष कश्यप होंगे। अब हम सब चाहते हैं कि मनीष कश्यप जब सलाखों के पीछे आए तो एक बार फिर से गरीबों के लिए उसी अंदाज में लड़ें, बिहार के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ें। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं सलाखों के पीछे से जब बाहर आऊंगा तो एक भी मां के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तो समस्या की घड़ियां समाप्त होने को बेकरार हैं, और पूरा बिहार के उस शेर के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए स्वागत के लिए इंतजार है। तो देखते हैं कितना जल्दी। हालांकि जो हमारी बातचीत हुई और जो पता चला उसके अनुसार तो मनीष कश्यप को छठ से पहले ही वो सलाखों के मतलब बाहर आ गए होते। पर अब दिक्कत यह है कि कोर्ट जो है वो आज से बंद हो चुका है, और सारा त्योहार जब खत्म हो जाएगा तो फिर कोर्ट दोबारा खुलेगा। इस वजह से मनीष कश्यप अभी भी अंदर ही रहेंगे, वरना मनीष कश्यप हम लोगों के साथ दीपावली मना रहे होते, हम लोग के साथ बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ मना रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, जब इतनी सारी मुसीबतें हमने काट ली तो फिर चंद कुछ दिनों की कौन सी बात है। बाकी आप सबको ये लड़ाई किसी एक की कभी थी ही नहीं। इस लड़ाई को कभी एक व्यक्ति सिर्फ लड़ा ही नहीं, जो है सबने मिल के लड़ा है।
बिहार के एक एक व्यक्ति ने लड़ा है, और खास तौर पर उन्होंने विशेष लड़ा है जिन्होंने विरोध किया है, क्योंकि जब तक विरोध ना हो तब तक उनके जैसा किसी और पे अगर ये समस्या आती है उनके लिए भी लड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और इंतजार कीजिए बिहार के उस शेर को एक बार फिर से बिहारियों के बीच में दहाड़ने के लिए। थैंक यू।